जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं स्पार्टा के बारे में। हम जानेंगे कि आखिर स्पार्टा कौन थे और उसमें एक महाभयंकर युद्ध, पारसियों से एक महाभयंकर युद्ध कैसे हुआ था। 300 व्यक्तियों ने कैसे 20,000 लोगों को मार दिया था, यानी कि 2 से 3 लाख लोगों से कैसे अकेले भिड़ गए थे। इन चीज़ों को समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं स्पार्टा। हालांकि जो स्पार्टा है ना, ये यूनान देश में जो उस प्राचीन समय में 2 राज्य हुआ करते थे, एक एथेंस और एक स्पार्टा। ठीक है, अब जो स्पार्टा था, स्पार्टा की जो व्यवस्था थी, देखिए शुरुआती में स्पार्टा के लोगों को एक सैन्य व्यवस्था थी। वहाँ पर शासन राजा के द्वारा समय से हो सकता था। ठीक है, और वहाँ पे एक कड़ा नियम ये था स्पार्टा वालों के लिए। देखिए भैया, वहाँ पर जैसे कोई बच्चा जन्म लेता था ना, तो जन्म के बाद अगर बच्चा कमजोर है तो उसको मार दिया जाता था, और जैसे कमजोर नहीं है, ठीक है, तो उसको 7 वर्ष के बाद उसको अपने साथ सैन्य संगठन में लिया जाता था, और वहाँ पर ले जाकर को वनों में छोड़ दिया जाता था। जल में के अंदर जो सांपों से लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था। ठीक है, कभी पागल भेड़ियों के सामने, कुत्तों के सामने छोड़ दिया जाता था। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को आप उसमें लड़िए, अगर आप बच जाते हैं तो क्या है, आपको सैनिक में अंदर लिया जाएगा, सैनिक विभाग में, और वहाँ आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर आप उसमें मारे जाते हैं तो आप समझिए क्या होगा, परीक्षा में फेल हो गए। परीक्षा में फेल का मतलब क्या, मृत्यु। तो ऐसे ही स्पार्टा वालों की क्या होती है, ट्रेनिंग होती थी और उनको ऐसे प्रशिक्षण मिलता था, जिसकी वजह से क्या बहुत ही हृष्ट और ताकतवर होते थे। आप देखिएगा जो चाइनीज में आज के समय में भी, ठीक है, जो चाइनीज है वो कुंफू कराटे जो स्पेशल उनको थोड़ा सा आता है, तो वो बचपन से इनको ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है। इस वजह से क्या होता है, अपने पूरे शरीर को तोड़ लेते हैं, हाथों को मोड़ लेते हैं। ठीक है, अगर कोई भैया 30-40 साल के बाद व्यक्ति को कह देगी अपने पूरे शरीर को मोड़िए, तो मोड़ लेंगे, नहीं मोड़ पाएंगे, पत्थर कहीं टूट जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो अपने शरीर को मतलब लचीला बनाने के लिए आपको शुरू से ही मेहनत करना पड़ेगा। तो ये शुरुआत से ही इनको इतनी खतरनाक ट्रेनिंग मिलती थी, जिससे क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाते थे। अब भैया ताकतवर होने के बाद देखिए धीरे धीरे उनका भी प्रबल एक शत्रु होता है जो जर्क्सीज होता है। ठीक, अब हालांकि जो जर्क्सीज शत्रु ऐसे नहीं बनता है, उसका जो पिता जो दारियुस होता है, ठीक है, वो क्या करता है, एक बार स्पार्टा पर हमला करता है, और वहाँ पर क्या होता है, उसको मार दिया जाता है। यानी कि स्पार्टा और जो एथेंस था वो आपस में मिल करके इसको मार देते हैं, तो अपने पिता का बदला लेने के लिए, ठीक है, ये लियोनदास से, ठीक है, लियोनदास क्या करता है, हमला के लिए आप वहाँ पर जाता है, वो हमला करने के लिए आता है। ठीक है, तो वहाँ के तो भैया शुरुआती से वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग तो खतरनाक दी गई थी। तो ये लोग सैन्य शिक्षा में कभी कमी नहीं थे, भैया कहा तो भैया हम तेरे को देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे वहाँ पर ये क्या करते हैं, हमले के लिए आता है, तो पहले से प्रशिक्षण थे। अब अपने 300 सैनिकों के साथ, ठीक है, 300 सैनिकों के साथ क्या करते हैं, ये बाहर जाते हैं, और बाहर पहाड़ों के, हालांकि वहाँ वो पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ों से क्या होते हैं, बाहर जाते हैं, और हालांकि उधर से कौन आता है, ये आता है आपका जरक्सी, जो अपने सैनिकों के साथ बैठ करके, ठीक है, सैनिकों को एक सिंहासन होता है, उसको ऊंचे पर बैठ करके, और एक लेडीज की जैसे पूरे शरीर पर सोने आभूषण पहने हुए टकला गंजा टाइप का, ठीक है, आपको एक मूवी दिखाई गई 300 लोगों को, ठीक है, जिसमें अकेले ही 300 लोगों ने 20,000 लोगों को ऐसे मारा, तो उसमें दिखाया रहा। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है कि इसमें भी वही सीन होती है, और हालांकि इस मूवी को इसी सीन से लिया गया है, किससे, स्पार्टा वालों से कहानी से रिलेटेड है। मूवी का नाम ही है स्पार्टा। ठीक है, उसमें क्या होता है भैया कि जो स्पार्टा वाले लोगों ने वहाँ पर जैसे जाते हैं, वो देखते भैया जो ये जर्सी होता है, ये हमला करता है। ठीक है, जब हमला करता है वहाँ पर, तो पहले तो तीरों से हमला करता है, अब तीरों से हमला करने के बाद पूरे लगता है कि आसमान में कहाँ काले बादल छा रहे हैं, और इतनी तीरों की लगातार बारिश करता है पूरा। साथ में ये भी अपने साथ अस्त्र शस्त्र लेकर गए होते हैं। ठीक है, अस्त्र शस्त्र में लोग एक लंबा सा भाला होता है इनका, लाल कपड़े पहने होते हैं, और साथ में एक सुरक्षा ले होते हैं, और उसमें एक तलवार छोटी सी लगी होती है। तो लामा वाले को लंबा से भाला चला कर मारते हैं, नजदीक वाले को तुरंत निकाल कर भोग देते हैं। ठीक है, तो ऐसे उन लोगों का चलता रहता है, युद्ध करते रहते हैं। शुरुआती में जाने पर क्या होता है कि पहाड़ी इलाकों से जिधर से अंदर प्रवेश करने का रास्ता है स्पार्टा में, वहीं पर ये लोग जाकर खड़े हो जाते हैं। अब जो विपक्षी होता है जरक्सीज, वो हमला करता है तीरों से। ठीक, अब हमला करने के बाद भैया ये लोग क्या करते हैं, अपने जो सुरक्षा लिए होते हैं उससे, जो कवच होता है उनका, उससे ढक लेते हैं, और जितना भी ये तीर मारते हैं सब उनसे क्या होते हैं, बच जाते हैं। इसके बाद तीर मारने के बाद तीर खत्म, तब ये अपने तलवार निकालते हैं, वहाँ से लहू शुरू हो जाता है। पूरे मार काट का एकदम सिलसिला एकदम खतरनाक स्थिति से आ जाती है, जिसमें लाखों लोग क्या होते हैं, घायल होना शुरू हो जाते हैं। करीबन 20,000 लोगों को ये लोग क्या करते हैं, मार डालते हैं। 300 अकेले सैनिक 20,000 लोगों को बलि वैसे खून की नदी बहा डालते हैं।
ठीक है, वो पूरा भागदौड़ मच जाता है, साल लग जाते हैं, साल से 2 साल युद्ध, लंबा युद्ध जाता है, 2 सालों से 2 साल तक चलता रहता है। उसी बीच क्या होता है कि इनका जो स्पार्टा वालों का क्या होता है, गद्दार कह सकते हैं या विभीषण कह सकते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, इनका भेद बताता है, पैसों के लालच में क्या करता है, इनको भेद को बताता है कि भैया कि आप यहाँ से नहीं आ सकते, पिछले रास्ते से आ सकते हैं, ठीक है, तो बता देता है। अब धीरे धीरे जो जरक्सीज था उसके जो सैनिक थे वो पिछले रास्ते से अंदर आना शुरू कर देते हैं। तब जो लियोनदास है अब समझ जाता है कि भैया हम लोग बचने वाले नहीं, अब हम लोग चारों से घेर कर मार देंगे। तो वो अपने सैनिकों से कहता है कि अगर तुम लोग भागना चाहते हो तो भाग सकते हो, तो वो नहीं भागते, कहते नहीं, हम लोग आए हैं युद्ध में लड़ने के लिए, भागने के लिए नहीं आए। ये होती है वीरता, ये होती है एक सैनिक की महानता। वैसे हमारे देश में जो आर्मी वाले हैं भैया, ठीक है, उनको भी आप महानता जान सकते हैं, क्योंकि वो जब युद्ध होता है ना, कारगिल के युद्ध में आप देखे होंगे कि उनको इतनी गोलियां मारी गई थी, ठीक है, अब समझते थे कि मतलब करीबन 10-10 गोलियां, 15-15 गोलियां, फिर भी आप समझ जाते थे कि हम लोग बचने वाले नहीं है, तो सामने रख रहे हैं तो मार भैया। पीछे से फायरिंग वो करते थे इंडिया वाले, भारतीय लोग थे जो पीछे वाले को, तो पिछले को बचाने के लिए अपने आप को गोलियों से बचाने को सहते हुए और शहीद दे रहे थे, ठीक है। तो जो फौज है ना, ठीक है, इतना आसान नहीं है, उसमें लोग सिर्फ पैसों के लिए नहीं जाते। अगर पैसों के लिए जा, ठीक है, माना कि कुछ मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन उसमें जाने के बाद एक देश का अलग ही रुतबा दिखता है, ठीक है। उसमें हम अपने बंदे को बचाने के, ठीक है, अगर मैं मर रहा हूँ, अगर मेरे पीछे जो पलटन पूरी बच रही है तो मैं मरना कबूल करूँगा। उसमें ये एक ऐसा नियम लगाते हैं, ठीक है, अपने मुँह नहीं करते भैया, मार सामने वाला है उसको मार देते हैं। अब ये हमला शुरू किया भैया, वो घेरना शुरू किया। अब इनको लग गया लियोनदास को भैया हम बचने वाले नहीं है, तो उन्होंने कहा क्या कि अपने एक सैनिक को भेजा और अपने समाधि स्पार्टा में कहा कि भैया बता देना कि हम कैसे एक वीरतापूर्वक युद्ध किया और युद्ध में मारे गए, ठीक है। सैनिक चला जाता है, अब जो जरक्सीज होता है वो चारों से इनको घेर लेता है और तीरों से वर्षा कर देता है, ठीक है, पूरे तीरों से इनको मार दिया जाता है। यहाँ से क्या होता है, लियोनदास की मृत्यु हो जाती है। तो कैसे एक 300 व्यक्तियों के एक छोटे से टोले ने 1 से 3 लाख जो जरक्सीज के सैनिक थे उनके बीच एक हाहाकार मचा दिया, यानी कि 20,000 सैनिकों को उसने मार भी डाला और वहाँ पर सैनिकों में भगदड़ भी मचा दी। तो आपके अंदर एक हौसला होना चाहिए, ठीक है, किसी से लड़ने के लिए। अगर आपके पास हिम्मत और हौसला है तो आप कोई भी जो लड़ाई है उसको लड़ सकते हैं। अगर आपके पास हौसला नहीं तो आप नहीं लड़ सकते, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।